ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में आज हम आज ये गाइनोकोलॉजी सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज जो हम गाइनोकोलॉजी में हम आज जो है शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना या शुक्राणु सांद्रता परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कितने डेंस हैं, कंसंट्रेटेड हैं। जितने ज़्यादा 1 ml में है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गए ना, ज़्यादा डेंसिटी होगी। परिभाषा, 1 ml वीर्य में कितने शुक्राणुओं की संख्या उपस्थित है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। किसी मादा पशु का गर्भधारण निम्न बातों पर निर्भर करता है। जीवित शुक्राणुओं का प्रतिशत कितना है और गर्भाशय में उपस्थित डाले गए जीवित शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जीवित हमें पता चलेगा कि उनकी मोटिलिटी से हम उसको चेक करते हैं, और काउंट हम जो है वो हमारे पास जो हीमोसाइटोमीटर, आजकल जो हीमोसाइटोमीटर यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंट के लिए जो स्लाइड होती है, उसी को ही हम जो है काम में लगभग लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि 1 ml में हमारे पास कितने जो है वो शुक्राणु हैं और शुक्राणुओं का प्रतिशत कितना, जीवित कितने। बुल का जीवित जो स्पर्म है उनका प्रतिशत कितना है। बुल के वीर्य की सांद्रता 0.3 से 2.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होती है। औसतन 1.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये हमारे पास औसतन है, और 0.3 से 2.5 मिलियन जो है होती है, तथा 0.1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर से कम सांद्रता वाला सेमन अनुपयोगी होता है। 0.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर बड़ा। शुक्राणुओं की सांद्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। सांड का व्यक्तिगत आकार व वजन, सांड द्वारा अलग अलग समय लिया गया वीर्य, जैसे सुबह अधिक सांद्रता, दोपहर कम सांद्रता। अगर शाम को अगर लिया जाता है मान लीजिए तो और कम। सांड द्वारा सीमेन इकट्ठा करने की विधि का उपयोग, जैसे इलेक्ट्रो एजेकुलेशन हमने पढ़ लिया। मसाज मेथड पर रेक्टम जो है वो मसाज करते हैं, तब हमें जो है इजेकुलेशन मिलता है। तो इसमें सांद्रता कम होती है क्योंकि उनमें सहायक प्रजनन ग्रंथियों का स्त्राव तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्पर्म की संख्या कम होती है। लंबे समय के प्रजनन विश्राम के बुल से लिए गए सीमन में शुक्राणु की संख्या कम होती है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं पीछे। 72 घंटे के अंतराल से पूर्व लगातार वीर्य श्रृंखल से भी शुक्राणु की सांद्रता कम होती है। वृक्षण बीमारी से भी सांद्रता कम होती है। उदाहरण टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, अगर छोटे हो जाएं टेस्टिस तो स्पर्म कम आएंगे। स्व श्रृंखलन से पूर्व यदि बुल को उत्तेजित किया जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता निकालने के लिए 3 विधियां प्रचलित हैं। सीमन का रंग व गाढ़ापन, अपीयरेंस ऑफ कलर ऑफ कंसिस्टेंसी हमने देखा। उसके बाद में बाई हीमोसाइटोमीटर मेथड, आजकल तो इसको काम में लेते हैं ज़्यादातर। आजकल वो देखने वाला वो ज़माना नहीं है, रंग व गाढ़ा देख करके, ऐसा नहीं है। आजकल तो पूरा कैलकुलेशन और साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को अपनाया जाता है। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक
कैलोरीमीटर द्वारा, बाई फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर मेथड। तो एक एक करके हम इन तीनों का डिस्कस करेंगे। तो रंग देखकर, सीमन का रंग व गाढ़ापन को देखकर ही शुक्राणुओं की सांद्रता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। आजकल पूरा साइंटिफिक तरीका और हेमोसाइटोमीटर को जनरली काम में लेते हैं। तो अपीयरेंस, इसमें हम कलर ऑफ सीमन, अगर वो थिक है और क्रीमी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो स्पर्म कंसंट्रेशन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो मिलेगी वो हमारे को बुल में मिलेगी। हमारे को ये हमारे पास आ गया लगभग 20 लाख और ये आ गया करीबन 25 लाख के करीब, ऐसा ही हुआ क्या? 10 लाख, यस, ये 20 लाख ही हुआ, ये 25 लाख। और मिलियन पर ml इन बुल, 1 ml में 2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर या इससे ज़्यादा होते हैं। इसमें कौन से वाले में? जो थिक है और क्रीमी है। तो अब क्रीमी के अंदर जो है वो ये है 20 लाख और रैम में भी 20 लाख और इसमें भी 2 मिलियन। थिन क्रीमी में 10 लाख, ये भी 10 लाख, 1 मिलियन। मिल्की में 5 लाख, 5 लाख और 5 मिलियन। और वाटरी में लेस देन 50,000, तो ये बेकार है, लेस देन 50,000 और ये लेस देन 0.1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। तो इस तरह से ये एक अंदाज़ा देख करके इससे भी एक लगाया जा सकता है, लेकिन एक इसकी प्रॉपर जो वो कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास हेमोसाइटोमीटर से ही आती है। अब हिमोस बाई हाइमोसाइटोमीटर मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आप निशान लगा लेना और इसको ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़ा ही आसान है। कुछ भी इसके अंदर लंबी कहानी नहीं है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बड़ा आराम से ऑटोमेटिक अपने आप ही समझ में आ रहा है। शुक्राणुओं की सांद्रता परीक्षण के लिए एक विशेष स्लाइड रुधिर कोशिका गणनी यानी कि हिमोसाइटोमीटर का उपयोग है, जिससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं गिनते, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं ना ब्लड से, वही है। ये एक विशेष प्रकार की कांच की स्लाइड होती है। इससे लाल व श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या के अलावा शुक्राणुओं की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है, जाती है। इस विशेष स्लाइड को नेबायर स्लाइड बोलते हैं, इसको नेबायर स्लाइड। तो ये नेबायर स्लाइड जो है, इसकी संरचना जो है वो, इस नेबायर स्लाइड में गणना करने के लिए 2 खंड होते हैं। एक तो आरबीसी के लिए होता है खंड, आरबीसी के लिए खंड होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी के लिए होते हैं। 2 खंड होते हैं। प्रत्येक आरबीसी खंड, एक जो आरबीसी खंड है वो प्राइमरी स्क्वायर में यानी कि 5-5 में बटा होता है। इसके अंदर आप जब हिमोसाइटोमीटर को इधर देखोगे ना टर्न करके इस 266 पे, तो देखिए कितना सुंदर जो है वो दिखाया गया है। ये जो बीच का खाना है ये आरबीसी के लिए है और ये 4 इसके इर्द गिर्द जो हैं ये भी आरबीसी के लिए। देखिए आप, तो ये देखिए ये पहला, ये जो, और इसके चारों कोनों में ये जो बिना लाइनिंग के हैं, ब्लैक लाइनिंग के, इसके अंदर दूसरी लाइनें तो हैं लेकिन ब्लैक ज़्यादा लाइनें नहीं है जिसमें, ये डब्ल्यूबीसी काउंटर लिख रखा है इन्होंने। तो ये जो है 1 m जो है वो क्यूबिक मिलीमीटर। अभी इसमें आप इसको ध्यान से जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आसान समझा जाता है। तो ये देखिए ये, अब ये जो 5 है ना जो डिवीज़न यहाँ पे, इनको फिर 5-5 में डिवाइड किया हुआ है। तो एक को 5 में किया गया, तो 5 × 5 यानी कि 25। एक में 25 खाने। अब आप जब इस सेंटर में गिनोगे ना, आप इस सेंटर में आप गिनिए, आपको ये 25 जो है वो, हाँ ये 5-5 है, बिल्कुल ठीक है। एक फिर 5-5 में 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5, 5 × 25 हो गए। अब वो एक जो है फिर 4 में डिवाइडेड है। आगे अब देखेंगे, एक पहले तो ये एक बड़ा सा खाना है, स्क्वायर है, इसके अंदर फिर जो है
वो ये 5 बना दिए गए हैं खाने। अब इस एक में फिर 4 जो है डिवाइड किए हुए हैं, 2 लाइन, 2 यूँ और 2 यूँ लाइनों से, तो ये फिर एक 4 में हो गया, तो ये 25। और फिर हमारे पास आ गया एक जो है वो 4 का है, तो 4 इसमें आ गए 16। तो ये देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि इनको कहते हैं प्राइमरी स्क्वायर, जो 5 × 5 है, 25 खंडों में विभक्त हो जाता है, जिसे ये प्राइमरी स्क्वायर जो कौन सा था, पहला 1, इसमें ये सेकेंडरी जो है आगे 5 × 5। अब ये फिर द्वितीय स्क्वायर पुनः जो है 4 में विभक्त होता है, इसमें 16 हो गए, तो इसे कहते हैं टेरिटरी जो है वो स्क्वायर कहते हैं, ये टेरिटरी स्क्वायर कहलाते हैं। अतः आरबीसी के प्राइमरी स्क्वायर में कुल 25 × 16 यानी 400 टेरिटरी स्क्वायर हमारे पास आ गए। वेरी क्लियर, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, बड़ा तरीके से है, आप आराम से समझते चले जाओगे, कोई लंबी कहानी नहीं। अब ये 400 टेरिटरी जो है वो स्क्वायर हमारे पास आ गए। इस 400 टेरिटरी स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया 1 स्क्वायर मीटर है, सॉरी मिलीमीटर है, 1 स्क्वायर मिलीमीटर है। इन पर जब कवर स्लाइड लगा देते हैं तो इन चैम्बर की इनमें जो इन चैम्बर के अंदर जो है 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर सीमन आता है। देखिए 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर सीमन आता है। तो हमने ये पीछे हमारे इसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास इतना सीमन है, कितना, ये कहीं था पीछे, चलिए खैर देख लेते हैं बाद में। तो इसके अंदर 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर सीमन आता है, 0.1 मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर सीमन आता है, तथा इसमें 1.000 तंतुकरण यानी डाइल्यूटेड सीमन गणना है तो एक तरफ से कवर स्लाइड लगाने के बाद में डालते हैं। तो अभी हम इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसको ये नीचे बताया कि कैसे इसमें डालते हैं और ये तनुकरण कैसे करते हैं, इसका कैसे 1 होगा, 9.5 को 0.5 डालते हैं तो 1 हो जाता है। तो अभी आपको ये क्लियर अभी इसमें नीचे करते हैं। तो इसकी गणना के अंदर हम देखिए गणना विधि को हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ईओसिन सोल्यूशन आता है, वो घोल जो है 0.02% तैयार घोल को, ये घोल 0.02% का तैयार करते हैं, यानी कि 100 में 0.02 ये डाला जाता है। तो ये 0.02% का घोल जो प्रतिशत तैयार घोल को, अब इस घोल में से 9.9 ml परख नली ए में ये देखिए लेते हैं। ये परख नली ये दे रखा है, ये ए दे रखा है, और ये देखिए यहाँ दिखा रखा है बड़ा सुंदर 9.9 ml लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, 0.02% सोल्यूशन ऑफ ईओसिन, ये डाल लिया। अब हमने क्या करना है, 0.1 ml, अब 0.1 ml शुद्ध वीर्य जो लिया है ना हमने वीर्य, वो 0.1 ml शुद्ध वीर्य परख नली ए में धीरे से डाल देते हैं। अब आप देखिए 9.9 ml है, इसमें 0.1 ml अगर डाल दिया तो ये अब पूरा का पूरा ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। और अब इसकी ए में धीरे से डाल, अतः इस परख नली में वीर्य का अनुपात अब 1:10 हो गया, 1:100 हो गया, 1:100 हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इसी में से इस ए परख नली का 0.5 ml डाइल्यूट वीर्य को लेकर के परख नली बी में जो है डाल देते हैं, जिसमें 9.5 ml जो है पहले से ईओसिन जो है वो डाला हुआ है। देखिए अब आप ध्यान दें, इसमें हमने, अच्छा ये यहाँ बताया हुआ था वो आगे पढ़ा, यहाँ पहले पढ़ा नहीं,
ये 9.5 इसमें है ना, ये प्रतिशत तैयार घोल को 9.9 ml पर नली ए में लें तथा इसी एसिन का घोल को दूसरी पर नली बी में 9.5 ml, ये दे रखा है यहाँ पे। तो ये 9.5 ml इसमें डाला, 9.9, अब शुद्ध वीर्य 0.1 ml इसमें डाल दिया। अब अनुपात 1:100 इसमें हो गया। अब इसमें से फिर ए पर 0.5 ml डाइल्यूट जो है वो वीर्य को लेकर के अब इसमें 9.5 ml वाले ईओसिन वाली प्रणाली में इसको डाल देते हैं, धीरे धीरे हिलाते हैं। अतः अब वीर्य का प्रणाली बी में अनुपात कितना हो गया, 1:1000 हो गया। देखिए 1:1000 हो गया। अब नेबर जो ब्लड सेल चैम्बर है अथवा हिमोसाइटोमीटर में एक बूंद बी प्रणाली से, एक बूंद को बी प्रणाली से डाइल्यूटेड सीमन कैपिलरी विधि से, यानी कि धीरे से साइड में उसमें छोड़ते हैं। वो स्लाइड जो है वो लगाने के बाद में धीरे धीरे छेड़ते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो एयर नहीं चली जाए, किसी भी प्रकार की विधि से डाल दें। ध्यान रखें खंडों में हवा का बुलबुला नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ ये बताया गया, ये पूरा चार्जिंग ऑफ न्यूबर्स स्लाइड विद डाइल्यूटेड सीमन ये दे रखा है यहाँ पे 267 पे। बहुत ही शानदार क्लियर है, बड़ा सुंदर समझाया गया है। ध्यान से अगर पढ़ लो तो वैसे भी समझ में आ जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी के हाई पावर में 80 खंडों में शुक्राणुओं की गणना करेंगे। क्योंकि इसमें से हम एक को ही लेंगे ना, तो एक में 16 हैं और ये 5 हैं, तो 16 पंजे 80, तो ये तो हमारे पास 80 है ना। क्योंकि हम ये 25 के 25 नहीं लेंगे ना, हम एक खंड को लेंगे, तो इसमें से हम क्या करना है, एक जो है उसका लिया स्क्वायर और 16 और 5 हैं, तो 16 पंजे 80 खंड है। तो इन खंडों में शुक्राणुओं की गणना जो हमने करनी है, तो 80 खंडों में शुक्राणुओं की गणना हमारे पास, मान लो ये अप्रोक्स है, मान लो हमारे पास 20 आती है। कुल हमारे पास 400 टेरिटरी खंडों की गणना है, क्योंकि 80 हमारे पास वो टेरिटरी तो लिए हैं ना हमने, क्योंकि 16 एक में थे और 5 हैं, तो 16 पंजे 80 हो गए। और ऐसे हमारे पास 400 हैं, तो 20 × 5 × 400 टेरिटरी खंडों की गणना जो हमने की, तो 20 × 5 हमारे पास आ गई ये 100, क्योंकि खंड 5 हैं। 8 पंजे 40, 400 हो गए ना, तो 80 हमने ले लिए ना पहले, तो अब ये हमारे पास 400 में 20 × 5 ये 100 आ गया। 0.5 ml 0.5 क्यूबिक मिलीमीटर डाइल्यूटेड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या हमारे पास 100 आई, क्योंकि हम इसमें 0.1 जो है वो इधर हमने हमारे पास पहले देखिए लिखा हुआ है कि 266 पे कि 0.1 ही जब कवर स्लिप लगा देते हैं तो उसमें सीमन 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर ही आता है। तो अब ये हमने इतनी की तो गणना की ना 0.1 ml क्यूबिक इसकी मिलीमीटर वाले की, तो यहाँ 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर डाइल्यूटेड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या 100 आई। अब इसका जो डाइल्यूशन रेट क्या था, 1:, यहाँ दे रखा था, ये हमारे पास आया था 1:1000, ये हमारे ऊपर दिया गया था, देखा था हमने, इसमें 1:1000 हो गया अब हमारे पास। तो इसके अंदर हम 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर बिना डाइल्यूटेड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या होगी 100 × 1000, तो ये हो गया हमारे पास लगभग हो गया 10 लाख। तो ये हमारे पास 10 लाख जो है इसकी संख्या आ गई। अब अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर शुद्ध सीमन में शुक्राणुओं की संख्या हमने निकालनी है, क्योंकि वो 0.1 में थी, तो अब हमने क्या करना है, 100 × 1000 × 10
और बराबर आ गया हमारे पास 10 लाख। 1 क्यूबिक मिलीमीटर शुद्ध सीमन में शुक्राणुओं की संख्या हमारे पास 10 लाख आ गई। अतः शुक्राणुओं की सांद्रता हुई ये हो गई 10 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। अथवा अब क्यूबिक मिलीमीटर में अब आप देखें कि अब इसको मैं समझता हूँ कि ये 3 और इसमें जो है वो हम बिंदियाँ लगा देंगे तो ये इसमें 1 ml में आ जाएगा ये। तो ये देखिए लगा दी है क्या इसमें? हाँ, यस, 10,000 की 3 बिंदियाँ लग गई, ठीक है, ml। अथवा अब ये जितनी बिंदियाँ हैं इनका स्क्वायर 6 बना देते हैं। तो देखिए इनमें से 6 बिंदियों को हटा दो तो 10 6 हो गया और बाकी ये पूरा एज इट इज लिख दो तो 1000 है, ये देखिए लिखा, इंटू 10 इंटू 6 जो है 10 की पावर 6 या स्क्वायर 6 पर ml जो है वो हमारे पास सांद्रता आ गई इसकी स्पर्म्स की। ये हमारे पास इतनी जो है 1 ml के अंदर हमारे पास सांद्रता उसकी होती है। तो ये स्पर्म की सांद्रता को कैलकुलेट करने का जो ये सूत्र है ये आप जो है इम्पोर्टेंट है और आप इसको याद करें क्योंकि सूत्र ही पूछ लिया जाता है कई बार 2 नंबर का। तो स्पर्म को काउंट करने की सांद्रता को काउंट करना क्या है? तो अब हमारे पास ये n है, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ काउंटेड इन 80 चैम्बर्स, यानी कि वो आगे 20। d का मतलब है डाइल्यूशन रेट क्या था हमारे पास 1:1000 और n है नंबर ऑफ टेरिटरी स्क्वायर्स काउंटेड, वो है हमारे पास 80। तो ये देखिए अतः स्पर्म सांद्रता हमारे पास n इंटू d इंटू 4000, 16 पंजे 80, हाँ यस 4000। तो ये हमारे पास 4000 और इसको हमने n नंबर हैं जो ये है नंबर ऑफ टेरिटरी स्क्वायर 80, नो सॉरी ये हमारे पास इंटू 4000 है भाई, वो लगाना। n नंबर ऑफ टेरिटरी स्क्वायर जो है वो काउंटेड है 80 है, हमने 80 काउंट किए ना, तो ये हमने इसमें लगाने हैं। तो n इंटू डी इंटू 4000 अपॉन n पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा ये। तो इसमें अब देखें n नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ काउंटेड इन 80 चैम्बर्स, ये 20, डाइल्यूशन 1:1000, n नंबर ऑफ टेरिटरी स्क्वायर्स कितने थे हमारे पास 80। तो अब देखिए इसमें हमने 20 इंटू 1000 इंटू 4000 अपॉन 80, तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 10 लाख जो है क्यूबिक मिलीमीटर इनकी काउंटिंग आ गई। तो ये हमारे पास इसका काउंट करने का हेमोसाइटोमीटर से बहुत ही शानदार तरीका है और इसके अंदर हमने ये ND 4000 बटे अपॉन n और इन ये क्या क्या है इनको याद रखना है। तो अगर वो दे भी देते हैं कि इतना इतने हैं तो आप काउंट करो, तो आपको ये क्यूबिक मिलीमीटर में काउंट करके बताने हैं कि इसमें इतने, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर द्वारा, इस विधि द्वारा सीमन की द्रुत गति से सांद्रता की जांच की जाती है, उनकी जो गति है तेज गति से। शुक्राणु रोशनी को अपनी अलग अलग क्षमता से ग्रहण करते हैं और इसी सिद्धांत पर यह फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर विधि आधारित है। जब शुक्राणु ज़्यादा होंगे तो सीमन घना डेंस होगा और जब शुक्राणु कम होंगे तो सीमन पानी जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। जीवित स्पर्म का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ लाइव डेड स्पर्मेटोजोआ। यह जीवित व मृत शुक्राणुओं का अलग अलग प्रकार का रंग ग्रहण करने के सिद्धांत पर आधारित एक विधि है जिसमें स्टेनिंग हेतु इयोसिन निग्रोसिन स्ट्रेन ये डाई है काम में लेते हैं। जीवित शुक्राणु उक्त स्ट्रेन में स्ट्रेनिक प्रक्रिया के दौरान जीवित अवस्था में रंग ग्रहण नहीं करते, अर्थात रंगहीन रहते हैं, लेकिन मृत शुक्राणु गुलाबी अथवा लाल, पिंक और रेड हो जाते हैं। रंग के सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड पर दिखाई देता है। तो रंग ये दिखता है कि ये इतने मरे हुए हैं और जिन्होंने रंग नहीं लिया वो जीवित है। विधि इसमें साफ स्लाइड पर 5-6 बूंद इयोसिन नाइग्रोसिन स्टेन की डाल लें
और इसी स्टेन में 1 बूंद वीर्य की डालकर दोनों को धीरे धीरे कांच की छड़ से मिला दें। 1 मिनट के विराम के बाद स्लाइड पर एक दूसरी स्लाइड की सहायता से परत समीयर बना दें। सीयर नहीं, है समीयर होता है, समीयर, SMEAR, समीयर बना दें। स्लाइड को सुखाकर सूक्ष्मदर्शी से जांच करें कि कितने शुक्राणु रंगहीन जीवित हैं तथा कितने लाल अथवा गुलाबी मृत हैं। जिस सीमन सैंपल में 70% से कम जीवित स्पर्म हो उसे परीक्षण प्रिजर्व नहीं करें। तो ये आज हमने देखा कि भाई अब हम आगे हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्पर्म में विकृतियाँ, स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज़। वैसे तो ये स्पर्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह से और एक बार इसका ज्ञान जो करवा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये याद हो जाए। पीछे आपने स्पर्म की जो है विकृतियाँ मैंने पढ़ा दी हैं आपको, लेकिन फिर भी इसमें चैप्टर में है तो हम इसका दोबारा रिवीजन अच्छी तरह कर लेंगे। इसको हम हमारे नेक्स्ट जो है लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।